नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं क्लास नंबर 67। लगभग 6 महीने हो गए हमको क्लास बनाते बनाते, और आप लोगों के लिए फ्री स्टॉक मार्केट का जो कोर्स है वो लगातार चलते जा रहा है। और आप लोग जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही और ज्यादा प्यार दीजिए, कम से कम 2000 कमेंट कीजिए कि आपको मेरे द्वारा जो क्लास ली गई इस 6 महीने में उससे कितना ज्यादा फायदा हुआ और आपकी लाइफ चेंज हुई या नहीं। और आज का जो टॉपिक है हमारा कि भैया ट्रेडिंग करें या फिर इन्वेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई सारे भाई बहन हैं जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं या समझ ही नहीं पाते हैं। देखो, लालच सबसे बुरी बला है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। अभी तक यदि आप लोगों ने हमारी 66 क्लास पुरानी नहीं देखी है, आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो बता दूं कि YouTube की प्लेलिस्ट में जाइए हमारी वाली, और वहां पर स्टॉक मार्केट नाम की एक प्लेलिस्ट बनी है। 1 से लेकर 66 वीडियो, और ये 67वां भी आ चुका है। ये पूरा का पूरा देखिए, आपको स्टॉक मार्केट फ्री में सीखने को मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं सिखाना चाह रहा हूं कि ध्यान दीजिएगा। लालच के चक्कर में क्या होता है, व्यक्ति आता है सीधा ट्रेडिंग करने। अब ट्रेडिंग तो वैसे इन्वेस्टिंग को भी ट्रेडिंग ही कहेंगे, लेकिन मैं उसको 2 भागों में बांट रहा हूं। ट्रेडिंग का मतलब मैं कह रहा हूं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, सिंपल बात। यदि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं मतलब ट्रेडिंग कह रहे हैं मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। और इन्वेस्टिंग मतलब मैं लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को होल्ड करने की बात कर रहा हूं। तो डिफरेंशिएट समझ में आ गया। कैसे डिफरेंशिएट किया हमने इसको कि ट्रेडिंग मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, या फिर आपको लॉन्ग टाइम के लिए या फिर एक स्विंग ट्रेड के लिए जो कि हम बोलते हैं स्टॉक के अंदर, उसको होल्ड करके रखना है। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, किसकी क्या दिक्कतें हैं, किसकी क्या समस्या है, किसमें क्या सही है, किसमें क्या गलत है, आज हम इस वीडियो में पूरा जानने वाले हैं, ताकि आपको भी समझ में आए कि आपको शुरुआत कहां से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और अभी तक यदि आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिर्फ हमारे ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। आजकल लोग वीडियो उनके चैनल पे डाल देते हैं और उनका वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवा लेते हैं। इसलिए मैं सीधी सी बात बोलूंगा कि आप तो भैया एक बात याद रखो बस, कि हम किसी भी कॉल टिप के लिए कभी कोई पैसा नहीं मांगते, ना मांगेंगे कभी जीवन में नहीं। सेबी के रूल के खिलाफ ये कभी नहीं करते हैं, ना करेंगे। और सिंपल सी चीज, हम कोई स्टॉक एडवाइस ये भी नहीं देते हैं। तो आप हमारे नाम पर कोई भी व्यक्ति पैसा मांगे उसको टोटल इग्नोर करो। कहना तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो, तुम धोखेबाज हो, तुम अपने जीवन में लालची हो और लालच करके पैसा कमाना चाहते हो। किसी को भी 1 रुपया मत देना हमारे नाम पे, ठीक है। मॉन्क ट्रेडर कम्युनिटी का क्या मकसद है? 5 चीजें हमेशा याद रखिएगा। डिसिप्लिन में रहना है, आपको पेशेंसफुल बने रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, ईगो नहीं होना है, ईगो नहीं लाना है, और लालच नहीं करना है। चलिए अब देखते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, या ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में क्या सही है क्या गलत है। लेकिन किसी भी चीज के सही या गलत या क्या करना है नहीं करना है से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो चीज है क्या। तो पहले हम पता करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग भला क्या है। और आपको पता है, मुझे पता है कि आपको पता होगा, लेकिन उसकी और गहराई में जाके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो पहले देखते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। देखना, ऐसा एक मार्केट है जहां कम समय में ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं लोग। सिंपल सी बात, पहले यह समझ लो कि ऑप्शन ट्रेडिंग को क्यों प्रेफर करते हैं। कोई फल फ्रूट तो मिल नहीं रहे वहां पर, सब्जी रोटी मिल नहीं रही है आपको वहां पर क्या मिल रहा है? पैसा। और पैसा कैसे मिल रहा है, दिखाया जा रहा है। कैसे दिखाया जाता है आपको? जो भी लोग दिखाते हैं कि अरे ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा है, तो वो अकूत संपत्ति जो होती है कि बस अंबार है पैसे का, और आप आओ और ट्रक भरो, बाल्टी भरो और लेकर जाओ, है ना। कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके रिस्क फैक्टर को कभी भी बताते नहीं है कि यदि कहीं पर इतना ज्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है आपको, तो वहां उतनी ज्यादा रिस्क भी होती है। जैसे शराब पे कहते हैं लोग, अरे बहुत पैसा कमाते हैं जो शराब बेचता है, या ड्रग्स बेचता है वो बहुत पैसा कमाता है, जो असला बारूद हथियार बेचता है वो बहुत पैसा कमाता है। बिल्कुल कमाता है, लेकिन भाई साहब उतनी ज्यादा रिस्क भी लेकर चलता है, तब जाकर वो पैसा कमाता है। और जिस दिन वो रिस्क सामने आती है उसका जीवन तबाह हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। ये बात भी याद रखना पड़ता है। तो सिंपल सी पहली बात क्या कि व्यक्ति ऑप्शन ट्रेडिंग में क्यों आना चाहता है? क्योंकि ये एक ऐसा मार्केट है जहां कम समय में ज्यादा पैसा बनाने की एक होप होती है। बनता है नहीं बनता है वो तो अलग ही बात है, लेकिन एक होप दी जाती है कि यहां पर कम समय में ज्यादा पैसा बनता है। और एक और होप दी जाती है कि यहां कम पैसे में ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है। देखो, 2 चीजों की होप है। एक तो कम समय में ज्यादा पैसा बनेगा, दूसरी बात कम पैसा लगाकर ज्यादा पैसा कमा सकते हो, ऐसी होप दी जाती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होता है, ऐसी होप दी जाती है, ठीक है। ऐसा होता है नहीं होता है वो तो एक अलग ही मैटर है, लेकिन ये मार्केट ऐसा करता है। एक तो कम समय में ज्यादा पैसा और कम पैसे में ज्यादा पैसा, ये जो है आपको इसमें बताई जाती है, इसलिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, ठीक है। दूसरा, एक ऐसा मार्केट जो बहुत वॉलेटाइल हो, है ना। सिंपल सी चीज है कि वहां पर जो सौदे होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। फटाक से लेना है, फटाक से बेचना है, फटाक से देखना है, फटाक से करना है, जल्दी जल्दी होते हैं।
मतलब आपने 1 मिनट भी आंख इधर से उधर की। तो मैं बात कर रहा हूं ऑप्शन ट्रेडिंग की, जो कि इंट्राडे में होती है। क्या होता है कि ये जो है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट होता है, और इसलिए कई लोगों को ये रोमांचकारी भी लगता है शुरुआत में कि अरे यहां तो जल्दी जल्दी ऊपर जा रहा है, यहां पर खरीद लूंगा, यहां पर बेच लूंगा, ऐसा मन में सोचता है। लेकिन प्रैक्टिकली जब करने जाता है और उसके पीएनएल में जब लाल हरा होता है, तब उसके इमोशंस निकल के बाहर होते हैं। तो ये वॉलेटाइल मार्केट होता है। अच्छा, वॉलेटाइल मार्केट का एक एग्जांपल भी दे देता हूं। आप अपनी अपनी सिटी में देखिएगा कि एक मेन मार्केट होगा, एक जैसे घंटाघर होता है या कोई भी मेन चौराहा होगा जहां पर बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स होती होंगी, और आप जब भी मेन शॉपिंग करने जाते होंगे तो आप अपनी सिटी के गांव के उस एरिया में जाते होंगे। अब वहां पर जो भी शॉप है वो वॉलेटाइल शॉप है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे फुटस्टेप पड़ते हैं। ठीक है, तो कई सारे ग्राहक आते हैं, कई सारे उनकी दुकान से खरीदते हैं, कई दूसरे की दुकान से खरीदते हैं, तो वहां पर इस प्रकार से कंपटीशन भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो जो जगह है वो वॉलेटाइल जगह है। कौन सी? जो आपकी सिटी का मेन प्लेस है, जहां पर आप दुकानदारी संभालते हैं या फिर करने जाते हैं या शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। अब एक दुकान होगी, जैसे मान लीजिए कि उस दुकान पर जो मेन आपके इलाके की जो मेन दुकान है, वहां पर जब आप जाएंगे, बहुत सारी दुकानें होती है, तो वहां पर मान लीजिए एक किराना शॉप है, तो वो किराना शॉप जो है वो इतनी ज्यादा वॉलेटाइल होगी, और एक किराना शॉप आपके मोहल्ले में भी होगी, वो इतनी ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होगी। तो मान लीजिए आपकी मोहल्ले वाली जो दुकान है उसको मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट, और जो आपके सिटी का जो मेन मार्केट है वहां पर जो दुकानें हैं उसको मान लीजिए आप ट्रेडिंग। ये बहुत ही आसान सा एग्जांपल समझा रहा हूं मैं। ट्रेडिंग मतलब होता है कि वो एक बहुत वॉलेटाइल एरिया है, वहां पर यदि आप जंप करते हैं तो आपके अंदर उतनी ज्यादा कंपटीशन की भावना होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए उसकी ट्रिक क्या है, टैग क्या है वहां पर सर्वाइव करने के। तो ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है वो कैसे होती है? ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है पहले वो समझ रहे हैं। यहां पर क्या होता है, ज्यादा रिस्क लेना पड़े, है ना, ऐसी जगह जहां पर आपको ज्यादा रिस्क लेना पड़े और ज्यादा रिवॉर्ड की आप उम्मीद करते हो, ऐसी जगह होती है ऑप्शन ट्रेडिंग या ट्रेडिंग। क्या करते हैं, आप रिस्क भी बढ़ा लेते हैं और रिवॉर्ड भी बड़ी उम्मीद करते हैं कि भैया इसके एवज में मेरे को बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। क्या ऑप्शन ट्रेडिंग कोई व्यक्ति बिना लालच के करता है? नहीं। 99% जो भी लोग हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग को एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं देखते हैं, है ना, अपने कैपिटल पर रिटर्न के बारे में नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं इसका दुगना हो जाए, तिगना हो जाए, मैं जल्दी से लखपति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता है, याद रखिएगा, ये बहुत सिंपल सा गेम है। और यदि ऐसा हो रहा होता तो सोचिए दुनिया के कितने सारे लोग हैं जो कई ज्यादा गुना समझदार है आप लोगों से, वो नहीं कर रहे होते। वो क्यों अपनी कंपनी खड़ी कर रहे होते, अपने प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे होते? वो नहीं करते, वो यहीं पर कर लेते ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए आपको यह बात याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पैसे पाने और खोने में कम समय लगे, एक ऐसा मार्केट होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग का मार्केट कैसा है? जहां पैसे जल्दी से आप पा सकते हैं, जल्दी से खो भी सकते हैं। ये एक ऐसा मार्केट होता है ऑप्शन ट्रेडिंग का मार्केट। ठीक है, यहां पर इमोशन बेस्ड मार्केट होता है। जैसे आपको ग्रीड बहुत आएगा, मतलब सडन इमोशनल स्पाइक्स आएंगे कि 2 मिनट पहले आप बहुत ज्यादा खुश थे कि मेरे को 1000 रुपए मिल रहे, 2000 मिल रहे, 5000 मिल रहे, और एक कैंडल आती है और सडन आपका जो हैप्पी वाला इमोशन था वो सैडनेस में कब बदल जाएगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। और सैडनेस के बाद आपको क्या आएगा? फियर आएगा, ग्रीड आएगा, या फिर आपको एक बहुत बढ़िया इमोशन है इसके अंदर जो कि बहुत ज्यादा परेशान करेगा आपको, और वो होता है कि भैया आप बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करने लगते हैं। यहां पर मतलब आपको लगता है यार मैंने ऐसा क्यों किया, रिग्रेट का फील आता है। तो ऐसे बहुत सारे इमोशंस आपके अंदर आते हैं, और यदि ये सडन स्पाइक मार रहे हैं इमोशन, इसका मतलब ये है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की लत पड़ गई है। ये देखिए यहां पर कई सारे लोग क्या होते हैं, एडिक्टेड भी हो जाते हैं। इसका जुआ खेलने वाली फीलिंग आए और इलॉजिकल हो। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग का मार्केट जो होता है, कई सोचते हैं, बिल्कुल सोचते हैं और सोचना भी चाहिए, ठीक है, अब वो ये कर रहे हैं इसलिए ऐसा सोचते हैं बार बार कि लॉजिकल मार्केट है, ऐसा होगा तो ऐसे ही होगा। जैसे C+O2 बराबर क्या होता है? CO2 होता है। ठीक है, तो यहां पर इस बात को ध्यान देना है कि ये विज्ञान नहीं है, मतलब ये गणित नहीं है कि 2 + 2 4 ही होगा। यहां पर ऐसा नहीं होता। कई सारे लोग पैटर्न याद करके बैठ जाते हैं कि हाँ डबल टॉप है तो ऐसा ही होगा, डबल बॉटम है तो ऐसा ही होना चाहिए, फिर नहीं होता तो वो बोलते हैं अरे यार ऐसा तो हुआ नहीं। भैया फिर से बता रहा हूं, ये कोई विज्ञान नहीं है, है ना, ये कला है, ये टैक्ट है, ये स्किल्स है। आप करते हैं, फिर आपको पता चलता है कि भाई 10 बार में से 6-7 बार कोई चीज होती है और 2-3 बार नहीं होती। तो जो 6-7 बार हो रही है फिर आप वहां पैसा लगाना सीखते हैं। तो ये बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगी, ध्यान में रखना पड़ेगी, और हर बार आपका पैसा नहीं बनेगा, ये भी आपको बात पता होना चाहिए। तो ये होती है ऑप्शन ट्रेडिंग कि कम समय में ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं लोग, जहां ऐसा मार्केट वॉलेटाइल हो, है ना, रिस्क ज्यादा लेना पड़े, रिवॉर्ड की भी उम्मीद भी ज्यादा हो, पाने और खोने में कम समय लगे, इमोशन बहुत जल्दी जल्दी आए, और इलॉजिकल मार्केट हो, मतलब बहुत ज्यादा लॉजिकल ना हो। भाई कोई सेटअप है उस पर काम करके आप इसको करते हैं। ये होता है ऑप्शन ट्रेडिंग का मार्केट। आप समझ लेते हैं
कि इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट की जगह क्या होती है, ऐसा मार्केट जहां पर प्रॉफिट बनाने के लिए आपको इंतजार करना होता है। आपको पहले से पता होता है कि हां यहां मैंने पैसा लगाया है तो मुझे रिटर्न मिलने में समय लगेगा, चाहे वो 15 दिन का लगे, 20 दिन का लगे, महीने भर का लगे, 4 महीने, 6 महीने, साल भर का लगे, लेकिन यहां पर यदि मैंने पैसा लगाया है तो मुझे समय लगेगा। जब भी आप कोई स्टॉक लेकर बैठते हैं तो आप ऐसी उम्मीद नहीं करते कि एक दिन में मेरे को 20% 30% का प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में व्यक्ति क्या करता है, ऐसी उम्मीद लगाकर बैठता है कि यहां पर मेरे को 100% भी मिल जाता है। जैसे कई लोग जीरो हीरो ट्रेड के पीछे बहुत पड़े रहते हैं, और अभी तो थोड़ा कम हुआ है, जब से समझदार हो गए लोग, हमारे वीडियो देखने लगे, लेकिन आज से करीबन 6 महीने पहले, साल भर पहले बहुत सारे बच्चे ये कहते हुए मिलते थे मार्केट में, अरे सर जीरो हीरो ट्रेड, अरे सर जीरो हीरो ट्रेड। अब उनको समझ में आ गया कि भाई ऐसा कोई जीरो हीरो ट्रेड नहीं है, और जब से मार्केट के टाइमिंग बदले, मतलब जब से अलग अलग एक्सपायरी हो गई सबकी, जब से तो और ही ज्यादा जीरो हीरो का वो खेल ही खत्म हो गया। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जीरो हीरो में क्या व्यक्ति सोचता था कि मैं 10,000 लेकर आऊंगा और वो 1 लाख बन जाएगा। सुनो, दुगना भी नहीं, तिगुना भी नहीं, सीधा 10 गुना बन जाएगा। यही लालच के कारण लोग मरते हैं, फंसते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या है या इन्वेस्टिंग क्या है, कि जहां पर आपको पहले से पता हो कि प्रॉफिट करने के लिए मेरे को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, एक ऐसा मार्केट जहां कम वॉलेटिलिटी हो। मतलब मैंने जो 2 दुकानों के एग्जांपल दिए थे कि एक किराने की दुकान जो है आपकी जो सिटी है उसके मेन मार्केट में, तो वहां पर देखेंगे कितने फुटफॉल होंगे, मतलब कितने सारे लोग, भैया मुझे ये दे दो, भैया मुझे ये दे दो, भैया मुझे ये दे दो, जल्दी जल्दी वहां पर कारोबार होगा, है ना। लेकिन वहीं पर कंपटीशन भी बढ़ता है, फिर ऐसी जगह पर फिर कंपटीशन भी बढ़ता है। लेकिन एक किराने का दुकानदार होगा जो आपके मोहल्ले में होगा, कोई 1-2 व्यक्ति जाता हुआ दिखता होगा, भैया मुझे ये दे दो, वो भी आराम से बैठा होगा, भैया ये लो, पैसे काटे, फिर आराम से बैठ गया। तो ये जो वॉलेटिलिटी है कि आपके मोहल्ले वाली जो दुकान है, वो समझ लीजिए एक प्रकार से इन्वेस्टिंग है, कि आपने पैसा लगाया है, अब आप आराम से बैठे हैं और अपना काम करते जा रहे हैं। जो भी आप काम करते हैं उसके पीछे नहीं पड़े हुए कि क्यों नहीं आगे बढ़ा, कब बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। आपने आराम से कोई एनालिसिस या रिसर्च या किसी एक्सपर्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है, और फिर वो आपको बताता है कि भाई चलो ठीक है, इतने समय होल्ड करना है, या आप खुद अनुमान लगाते हैं कि इतने समय होल्ड करना है तब मुझे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर समय का खेल है, कम वॉलेटाइल होता है, एकदम बहुत ज्यादा तेजी से तेज नहीं होता, बहुत वॉलेटाइल नहीं होता ऑप्शन ट्रेडिंग की तरह। ठीक है, यहां पर कम रिस्क फैक्टर होता है और एवरेज रिटर्न की उम्मीद करते हैं आप लोग, है ना। इन्वेस्टिंग क्या है, जहां पर आप रिस्क भी कम लेते हो, एवरेज रिस्क या कम रिस्क लेते हो, है ना, और वहां पर आप एवरेज रिटर्न की भी उम्मीद करते हो। ऐसे उम्मीद नहीं करते हो कि भैया आपको एक दिन में ही 10% 8% का ग्रोथ मिल जाएगा। नहीं, आपको भी पता है कोई स्टॉक खूब ही बढ़ा तो 1-2%, मतलब अच्छे से बढ़ रहा है 1-2% बढ़ेगा किसी दिन, बाकी नॉर्मली, है ना, आधा %, 1% इस प्रकार से बढ़ता रहेगा, पाव % ऐसे बढ़ता रहेगा। लेकिन हर दिन 1-1%, 2-2% बढ़ेगा, ऐसे हर दिन नहीं होता है। अब ट्रेंड में होता है, लेकिन हर स्टॉक के साथ नहीं होता है, इस बात को याद रखते हैं। तो एवरेज रिटर्न, और आप लोग रिस्क भी एवरेज ही लेते हैं या कम रिस्क लेते हैं यहां पर। ठीक है, अब लंबा समय लगे और पैसा पाने या खोने में, पैसा पाना है या खोना है, उसमें लंबा समय लगता है। मान लीजिए किसी स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया, तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम से आपके लाखों रुपए डूब गए, करोड़ों रुपए डूब गए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि आपने एक पलक झपकी और 1 मिनट 5 मिनट के अंदर आपका बहुत सारा पैसा चला गया। ये ऑप्शन ट्रेडिंग में पॉसिबल है। लेकिन इन्वेस्टमेंट जब करते हैं और अच्छे स्टॉक्स में करते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि एक दिन में ऐसा, अंटिल की बहुत कोई बड़ी न्यूज ना हो या उस कंपनी ने कुछ बहुत गड़बड़ ना किया हो, तब तक ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, है ना। और ये समझिएगा लॉजिकल भी होता है थोड़ा सा। लॉजिकल कैसे होता है कि यदि आप फंडामेंटल पर जाते हैं, किसी कंपनी के फंडामेंटल पढ़कर, या किसी एनालिस्ट जो होते हैं सेबी से रजिस्टर, उनसे पूछकर और आप स्टॉक खरीदते हैं, तो आपको यह बात समझना चाहिए कि वो लॉजिकल होता है। ट्रेडिंग कैसे होती है, वो इलॉजिकल लगती है, कि सट्टे की तरह लगती है। कि भैया आपने जुआ खेलने के बारे में सोचा, कि आपने कोई घूमता हुआ एक रिंग है और उसमें 100 तक नंबर लिखे हुए हैं, और आपने कह दिया कि एक गोल बॉल की तरह होता है, आपने कह दिया 5 आएगा। अब क्या प्रोबेबिलिटी है 5 आने की? 1/100 की प्रोबेबिलिटी है कि भैया 5 आ जाएगा, क्योंकि उसमें 5 एक ही बार है, 100 नंबर है, मतलब 1/100, 100 में से 1 प्रोबेबिलिटी है जो कि नेक्स्ट टू पॉसिबल या इम्पॉसिबल होती है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और इमोशन पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप इमोशनल टर्मोइल जो होते हैं ना, उससे नहीं गुजरते रोज रोज, कि जल्दी से आपको गुस्सा आ रहा है, फिर जल्दी से आप सैड फील कर रहे हैं, जल्दी से आप हैप्पी फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता इन्वेस्टिंग में आपके साथ। कैसा होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब आप जॉब पे जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, बार बार उस स्टॉक को देखते नहीं रहते। यदि आप में से किसी व्यक्ति ने म्यूचुअल फंड के अंदर SIP करा के रखी, तो आप लोग रोज रोज उसको हर घंटे हर मिनट देखते नहीं रहते कि क्या बढ़ा, कितना बढ़ा, कैसे बढ़ा, नहीं देखते। आप 2-4 दिन में एक बार या महीने भर में एक बार देख लेते होंगे, बाकी आपका पैसा निवेश हो रहा है, ये बात आपको पड़ता है ना। और FD के साथ भी ऐसे ही होता है कि आपने FD करा ली तो रोज रोज थोड़ी ना देखने जाते कि आज कितना बढ़ गया, आज कितना बढ़ गया। भाई आपको पता है 1 साल में मुझे निकालना है, 2 साल 5 साल में निकालना है, तब जो बढ़ेगा देख लेंगे। इस प्रकार से आप सोचते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में आपके साथ ये होता है। अब
बारी आती है कंपैरिजन करने की, दोनों का कंपैरिजन करते हैं और फिर आप लोग ही बताना कि कौन सी चीज आपके लिए सही है, कौन सी चीज आपके लिए गलत है। देखो सही या गलत फिर से मैं कहता हूं कुछ नहीं होता। चोर कौन होता है आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए चोर कौन? मेरी परिभाषा सिंपल है, चोर वो जो पकड़ा गया। चोरी तो कई लोग कर रहे हैं लेकिन नहीं पकड़े गए, इसलिए आप उन्हें चोर नहीं कह रहे हैं। और चोर किसको कह रहे हैं? जो पकड़ा गया। तो जो पकड़ा गया सिर्फ वही चोर होता है। अब किसी व्यक्ति को यदि ट्रेडिंग में फायदा हो रहा होगा तो वो इसे गलत क्यों कहेगा? सिंपल सी बात है ना। और किसी व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो रहा होगा तो वो उसे सही क्यों कहेगा? है ना, सिंपल सी चीज है। जिसे इन्वेस्टिंग में फायदा हो रहा होगा तो वो इन्वेस्टिंग को अच्छा कहेगा, जिसको ट्रेडिंग में फायदा हो रहा होगा वो उसको अच्छा कहेगा। तो यहां अच्छा और गलत कुछ नहीं होता। इस संसार में सारी चीजें अच्छी है, सारी चीज बुरी है, सिर्फ खेल है आपके फेवर का। यदि वो चीज आपके फेवर में काम कर रही है तो अच्छी है, और यदि फेवर में काम नहीं करती है तो वो आपके लिए बुरी होती है। सिंपल सी चीज है। अब यदि चोर कहेगा कि अरे भैया चोरी करना गलत बात है, तो वो तो उसके फेवर में है क्या? नहीं है, तो वो तो उसके लिए गलत हो जाएगा। तो उसके लिए फेवर में क्या होगा कि चोरी करनी अच्छी बात है। तो सही और गलत कुछ नहीं है। सही और गलत वो नियम है जो आप बनाते हैं अपने लिए और उसे फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, या सही या गलत वो है जो कि इंसानियत को नुकसान पहुंचाती है। सिंपल सी चीज है। तो ये फंडे आपको समझना पड़ेगा। चलो अब हम कहां थोड़ा फिलोसफी में चले गए थे, अब आते हैं हमारे वापस टॉपिक पर कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टिंग दोनों को मैं कंपैरिजन करके दिखाता हूं। देखो यहां पर आपको ज्यादा, देखो ये ज्यादा समय लेती है, दिन का ज्यादा समय लेती है। समझना, आपको दिन भर बैठा रहना पड़ता है, अपने ज्यादा घंटे आपको स्क्रीन के सामने या मोबाइल के सामने बिताने पड़ते हैं। इस हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि ट्रेडिंग जो होती है वो आपका ज्यादा समय खाती है, ज्यादा समय खर्च करती है। ठीक है, पहली चीज। और इन्वेस्टिंग जो होती है ना वो आपका लेस टाइम लेती है। एक बार आपने आधे घंटे 1 घंटे बैठ के स्टॉक का एनालिसिस कर लिया, आपके लेवल पर आए, आपने बाय कर लिया, बस छोड़ दिया। तो आप फिर 1 सप्ताह 1 महीना नहीं भी देखेंगे तो चलेगा। इसका मतलब ट्रेडिंग जो होती है वो ज्यादा समय लेती है, आपका ज्यादा समय खाती है। और क्यों खा रही है? यदि आपके पास और कोई काम धंधा नहीं है तो खाएगी ना, क्योंकि आप फुर्सत में हैं और आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप लालच में आ रहे हैं। तो फिर क्या होगा कि भैया आप ट्रेडिंग करेंगे, दिन भर स्क्रीन के सामने बैठेंगे। अब आपकी आंखों का क्या हो रहा है, आपकी हेल्थ का क्या हो रहा है, ये तो अभी आपको दिख नहीं रहा है। कुछ सालों के बाद जब आपको दिक्कतें आएंगी तब आपको समझ में आएगा। तो समझिएगा, ट्रेडिंग ज्यादा टाइम लेती है, इन्वेस्टमेंट कम समय लेता है। तो इस हिसाब से इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी हो गई। चलो, ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, पैसों का बहुत ज्यादा रिस्क होता है। 5 मिनट में आप करोड़पति से रोड़पति बन सकते हैं, ऐसी वाली हालत हो सकती है ट्रेडिंग के अंदर, यदि आपको नहीं आता, आप नहीं जानते हैं तो। ठीक है, और यहां पर रिस्क तो है पर लेस है, इतनी नहीं है जितनी की ट्रेडिंग के अंदर होती है। तो यहां पर भी इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी हो गई कि भैया इधर रिस्क कम है, इधर बहुत रिस्क है ट्रेडिंग में, और यहां पर रिस्क बहुत कम है। चलो तीसरी बात देखते हैं, इसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए, और इसमें आपके अंदर नॉर्मल पर्सन से भी काम चल जाएगा। आप यदि नॉर्मल इंसान है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी काम चल जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए आपको, या ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए। जैसे कई सारे लोग आपने जीवन में देखे होंगे जो कोई रिस्क नहीं लेते ही नहीं है। उनसे कहो ये गड्ढा कूद जाओ तो वो 17 बात बताएंगे, अरे नहीं मेरा हाथ पांव टूट गया, मैं गिर गया तो क्या होगा, जबकि छोटा सा गड्ढा है। आपको लग रहा है यार इतना सा गड्ढा, ये क्यों नहीं कूद पा रहा है, लेकिन वो उसके 17 बहाने बनाता है, नहीं कूदता है, या कूदता भी तो बहुत सेफ्टी के साथ कूदता है। इसका मतलब क्या है, उसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है। कई लोगों को आपने देखा होगा, उनके पास पैसा होता है तो वो कोई काम धंधा शुरू नहीं करते, उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते, और आप कहते हैं यार यदि ये पैसा मेरे पास होता तो मैं ऐसा कर देता। इसका मतलब क्या, आप ये दिखा रहे हैं कि आपके अंदर वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। तो कई सारे लोगों के अंदर बाय जीन्स रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं होता है, ये जन्मजात भी होता है। जैसे उसके पिताजी या उसके दादाजी रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं थी उनके अंदर, तो वो भी वैसे ही बन जाता है, वो इंसान भी वैसे ही बन जाता है। आपके माता पिता के अंदर या दादाजी के अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी तो आप, हो सकता है आपके खून में आई हो वो, तो आप ले लेते हैं। कई लोग करोड़ों का लोन ले लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और कई लोग जो है 1 रुपया भी किसी का उधार हो जाता है तो नींद नहीं आती। आप लोग बताइए आप किस प्रकार के इंसान है कि आपके पास लाखों करोड़ों का लोन है तो भी आपको चैन से नींद आ रही है क्या? आप इस प्रकार के इंसान है, या फिर आप ऐसे इंसान है कि यार 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया भी किसी का उधार है तो उन्होंने कहा यार उसको दिया क्यों नहीं, उसको दे दूं, फिर चैन की नींद आती है। तो आप किस प्रकार के इंसान है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो यहां पर ज्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहिए, स्किल होती है वो, है ना, स्किल होती है, आपको पता होना चाहिए आपके रिस्क कैसे मैनेज करते हैं। और यहां पर नॉर्मल पर्सन भी कर सकता है। तो इस हिसाब से दोनों ही ठीक है भाई, रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो लाइफ में होनी चाहिए ना, और नॉर्मल पर्सन भी कर सकता है, तो ये दोनों ही ठीक है। चलो अब यहां पर आपको ये करने के लिए मोर स्किलफुल बनना पड़ेगा, और यहां पर यदि आपके पास लेस स्किल है तो भी काम चल जाएगा।
ट्रेडिंग करने के लिए आपको पूरा का पूरा जो भी स्टॉक मार्केट के कैंडल पैटर्न या फिर हम कह सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और कम से कम 6 महीने साल भर आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए उस पर, तब जाकर आप थोड़ा बहुत कमांड कर सकते हैं, ऐसा मैं बोल सकता हूं। क्योंकि हम लोग भी 1.5-2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अभी भी हम लोग कई बार ऐसा होता है कि भैया दूर ही रहते हैं। क्यों दूर रहते हैं? हमें समझ नहीं आ रहा है तो हम दूर बैठ जाते हैं या स्क्रीन को ऑफ कर देते हैं या थोड़ा अपना दूसरा काम करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा स्किलफुल बनना पड़ता है। आपको बहुत सीरियस होकर कम से कम 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाई करना होता है, पहले 6 महीने साल भर, और उसके बाद प्रैक्टिस करना होता है 6-7 महीने साल भर मार्केट में लाइव बैठ के, तब जाके वो स्किल आपके अंदर डेवलप होती है। और नहीं तो ऐसा चाहेंगे कि भैया ऐसे ही हो जाए, वो स्किल डेवलप नहीं हो पाएगी। तो ये बात भी आपको याद रखना पड़ेगा। और इसमें इतना ज्यादा स्किलफुल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आप क्या करते हैं, या तो आप कंट्री की ग्रोथ वाले जो स्टॉक है उनमें पैसा लगा देते हैं आप खुद, या फिर आप क्या कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट की सहारा ले सकते हैं जो सेबी रजिस्टर हो, तो उनका सहारा लेकर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आपके पास ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आप ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं तो बहुत स्किल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस मामले में ये ठीक लग रहा है। ठीक है, हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा हो सकते हैं या होते हैं लोगों को, और इसमें नो हेल्थ इश्यू, आपको इतना ज्यादा हेडेक नहीं होता है, टेंशन नहीं होता है, आप आराम से अपना काम करते रहते हैं और इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ट्रेडिंग करना है तो यहां पर आपको हेल्थ इश्यूज फेस करना पड़ सकता है। कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति इंट्राडे कर रहा है तो उसको दिन भर कम से कम 5-6 घंटे वो स्क्रीन के सामने बैठता है, आंखों पर बहुत ज्यादा लोड आएगा, इमोशनल टर्मोइल आते हैं जैसे सैडनेस, हैप्पीनेस, ग्रीड, फियर, इस प्रकार के इमोशनल इम्बैलेंस होंगे। तो उस इम्बैलेंस को संभालने के उसके पास जिगरा होना, ताकत होना, क्योंकि कई लोग लाखों रुपए का लॉस झेल चुके हैं इसमें, और फिर फाइनेंशियली भी ड्रेन आउट हो गए, मेंटली भी ड्रेन आउट हो गए, उनके परिवार पर बोझ आ गया, कर्जा आ गया, तो इस प्रकार से भी दिक्कतें आ सकती है। इसलिए याद रखिएगा कि आपको हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। कई सारे मैंने बच्चे देखे हैं या लोगों से बात की है जो डिप्रेशन में आ चुके हैं, क्योंकि उनके पास अब कुछ नहीं बचा है। पहले लाखों था, करोड़ों था, लेकिन अब सब कुछ डुबा चुके हैं और अब उनके पास कुछ नहीं है। तो आप ऐसे चक्कर में मत फंसिए, इस बात को याद रखिए। ठीक है, इसका सक्सेस रेट जो होता है, तो इसमें ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, इन्वेस्टिंग अच्छा लग रहा है। इसमें जो सक्सेस रेट है ट्रेडिंग के अंदर वो 5 से 10% ही होता है, याद रखिएगा। ये सेबी का ही कहना है, हमारा कहना नहीं है। ये सेबी ही कह रहा है कि भैया 5 से 10% लोग ही इसमें सफल है, बाकी 90-95% लोग जो है इसमें नुकसान ही करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और इसके अंदर जो सक्सेस रेट है लॉन्ग टर्म में, इसमें हमने इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म में जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा है, 90-95% का इसमें सक्सेस रेट होता है। और इसमें भी यदि आप मान लीजिए कि कंट्री की ग्रोथ में पैसा लगाते हैं, मतलब इंडेक्स फंड में यदि पैसा लगाते हैं, या फिर आप क्या करते हैं म्यूचुअल फंड SIP करवाते हैं, तो इसमें आपको लॉन्ग टर्म में बढ़िया फायदा होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसलिए इसमें भी ये ठीक लग रहा है हमको। ठीक है, ये आपको ग्रीडी बनाता है। क्या? ट्रेडिंग याद रखिएगा, आपको बहुत ज्यादा ग्रीडी बनाता है, और ये आपको पेशेंसफुल बनाता है, सब्र रखना सिखाता है। क्या? इन्वेस्टमेंट। क्या आप कभी इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर सब्र रखते हैं और उसको होल्ड करते हैं लंबे समय के लिए, तो आप पेशेंसफुल रहते हैं। और लेकिन यहां पर क्या होता है, ज़राक में फायदा हुआ, ज़राक में नुकसान हुआ, तो आपको ग्रीड आता है मन में कि यार एक और ट्रेड ले लूं, फिर आप ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में पड़ जाते हैं, रिवेंज ट्रेड करते हैं, अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। तो ये नहीं करना है। ठीक है, फिर इसमें आपको अच्छे इक्विपमेंट्स की भी जरूरत होती है। किसमें? ट्रेडिंग के अंदर। अब कई बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है, और कई बच्चे मुझसे भी पूछते हैं कई बार कि सर हम मोबाइल से ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या, हम मोबाइल से सीख सकते हैं क्या? तो मैं इनिशियली जवाब देता हूं कि ठीक है भैया, अब इनका दिल रखने के लिए बोल दूं कि हाँ ठीक है, आप इनिशियली मोबाइल पर देख लो, सीख सकते हो, जान सकते हो थोड़ा बहुत। लेकिन मुझे पता है कि यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो हमारे पास 4-4 स्क्रीन लगी होती है, जो हर टाइम में ऑप्शन के प्राइजेस को, इंडेक्स को, बाय सेल की बटन को, सबको ट्रैक एक ही माउस से करते रहते हैं हम लोग। तब भी जाके कई बार हम लोग लेट हो जाते हैं या एकदम से कैंडल निकल जाती है। मैं हैरान रहता हूं कि कैसे बच्चे मोबाइल की इतनी सी छोटी सी स्क्रीन में कैसे ट्रेडिंग कर लेते हैं, और उनको नुकसान होता होगा लेकिन वो बताते नहीं हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए क्या चाहिए, आपको गुड इक्विपमेंट चाहिए, अच्छे कंप्यूटर चाहिए, अच्छे स्क्रीन चाहिए, फास्ट इंटरनेट चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। कई बार क्या होता है, फास्ट इंटरनेट नहीं होता, एकदम से कमजोर हुआ और वो पोजीशन वहीं की वहीं रह गई, आप उसको एग्जिट ही नहीं मार पाए, उसके कारण नुकसान हो गया। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। ठीक है, और इसमें किसी बहुत ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है इन्वेस्टमेंट में, तो इस लिहाज से इन्वेस्टमेंट यहां पर भी सही है। ट्रेडिंग आपको क्या बनाती है, एडिक्टेड बनाती है, आपको लत लगा देती है। आपको यदि एक बार लत लग जाती तो आप बिना किए नहीं रह पाते या बिना देखे नहीं रह पाते, जबकि इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐसा नहीं है कि यहां पर आपको लत नहीं लगती है, आप सिंपली अपना इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी वो अच्छा है इन्वेस्टिंग, और ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लॉस होता है यहां पर, और यहां पर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही होता है। यदि लॉन्ग टर्म अच्छे स्टॉक होल्ड करते हैं तो वहां पर प्रॉफिट ही होता है नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ
ज्यादातर केस में लॉन्ग टर्म में अच्छे स्टॉक में यही देखा गया है। तो अब ओवरऑल क्या रिजल्ट निकल रहा है आपके सामने है, आपको भी पता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत अच्छा है, कहीं गुना ज्यादा अच्छा है वो ट्रेडिंग से। और क्योंकि ये नई जनरेशन है हमारी दुनिया की, जेनजी वाली जनरेशन है, और जेनजी क्या करते हैं भैया, बहुत ग्रो करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनकी सोच अलग है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आपको जीवन में सफल होना है तो आपके पास एक प्रॉपर वे होना चाहिए, प्रॉपर रास्ता होना चाहिए कि आप कहां पर जा रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया चीज है, कहीं गुना ज्यादा अच्छी चीज है ट्रेडिंग से। कई बार ऐसा होता है कि कई दिनों तक मैं खुद ट्रेड नहीं करता हूं, यदि मुझे समझ नहीं आता है तो मार्केट, और मैं इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा फोकस करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू होते हैं, मतलब मेरी अर्निंग बहुत सारे सोर्सेस पर होती है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हमारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, क्लासेस होती है, बहुत सारी जगह से हमारे रेवेन्यू आते हैं या पैसा हम लोग कमाते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें पता है कि हमारी ये कैपिटल है, इस पर यदि हमको 5 से 10% रिटर्न मिल रहा है तो बहुत है ये रिटर्न, हमको इससे ज्यादा रिटर्न की उम्मीद भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अर्निंग के बहुत ज्यादा सोर्सेज हैं। लेकिन आप लोग ये ट्रेडिंग के चक्कर में क्यों फंसना चाहते हैं या क्यों फंस रहे हैं, क्यों लालची बन रहे हैं? क्योंकि आपके पास अर्निंग के सोर्सेज नहीं है। तो आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, पहले यदि आपको करना ही है, आप इन्वेस्टमेंट सीखिए। आपको पता होना चाहिए कि पहले अर्निंग क्या होती है, आप कमाना सीखिए। यदि कमाना नहीं सीख पाएंगे ना तो आप जीवन में इन्वेस्ट करना नहीं सीख पाएंगे। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं कि मैं कमाऊं ही स्टॉक मार्केट से, मतलब जैसे मैंने 6 साल कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया मेरा, और वहां से मैंने एक अच्छा अमाउंट कमाया और फिर उसको बाजार में निवेश किया, तो मुझे पता है कि वो कैसे किया जाता है। और आप क्या सोच रहे हैं, ना मैं कोचिंग चलाऊं, ना मैं नौकरी करूं, मैं किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता, फलाना ढिमकाना, पता नहीं अपने दिमाग में क्या क्या लेकर आ गए हो आप लोग ये मोटिवेशनल स्पीच सुन सुन के। और फिर आप लोग क्या चाह रहे हो कि मैं सीधा पैसा कहां से कमाऊं, स्टॉक मार्केट से कमाऊं, मैं सीधा करोड़पति कहां से बनूं, स्टॉक मार्केट से बनूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आप सीधा अमीर बनने के लिए यदि स्टॉक मार्केट से आए हैं, मत ऐसा गलती कीजिए, मेरी बात को मानिए। पहले आप कोई काम धंधा कीजिए, जॉब कीजिए, एक अर्निंग का सोर्स बनाइए, और वहां से भी सारा पैसा नहीं लगा देना है स्टॉक मार्केट में, वहां से भी कुछ पैसा यदि आपको लगाना है तो आप वहां से लगाइए और वो इन्वेस्ट कीजिए। आप सीधा ट्रेडिंग में मत आइए, और इन्वेस्ट करके जो आपको फायदा होता है तो उसके पैसे से यदि आप थोड़ा ट्रेडिंग सीखना चाहते तो करिए, लेकिन आप बर्बाद होने की कगार पर मत आइए। तो मेरा सिंपल सा आपका समझाना है, आप समझ गए होंगे कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, या गलत सही कुछ नहीं है भैया। आप अपने ऊपर पहले तो अच्छे से काम कर लो, स्किलफुल हो जाओ, और उसके बाद ये सब चीजें करो। तो चलिए, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबा लो, ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल, पावरफुल और इन्वेस्टिंग वाले वीडियो आपको हमेशा के लिए प्राप्त होते रहे। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।